नमस्कार दोस्तों, महाभारत के पात्रों की श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं पांडु पुत्र भीम के जीवन परिचय के विषय में। भीमसेन के जीवन परिचय का यह चौथा भाग है। अगर आपने पहला, दूसरा व तीसरा भाग अभी तक नहीं देखा है तो कृपा कर पहले आप पहला, दूसरा तथा तीसरा भाग देखिएगा। इससे आपको पांडुपुत्र भीम के जीवन परिचय को समझने में ज्यादा आसानी होगी। दोस्तों, पहले भाग में हमने जाना भीमसेन के जन्म के विषय में, उनके बाल अवस्था में घटित घटनाओं के विषय में, भीमसेन के नागलोक से संबंधों के विषय में, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि भीमसेन में 10,000 हाथियों जितना विख्यात बल कैसे आया। दूसरे भाग में हमने जाना भीम के शिक्षा के विषय में, उनके पत्नी व संतानों के विषय में, और साथ ही साथ हमने भीम के पराक्रम एवं उनके द्वारा लड़े गए युद्ध के विषय में भी जाना। और तीसरे भाग में हमने जाना भीम और जरासंध के युद्ध के विषय में, भीम और हिडिंब के युद्ध के विषय में, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि भीम और हिडिंब की बहन हिडिंबा का विवाह किन परिस्थितियों में हुआ था। और हमने ये भी जाना कि भीम ने आखिर चीचक का वध क्यों किया था। और आज हम जानेंगे द्विज सभा में भीम के द्वारा किए गए प्रण के विषय में, महाभारत युद्ध में भीम की भूमिका और उनके द्वारा दिखाए गए प्रचंड पराक्रम के विषय में। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि भीम ने दुशासन और दुर्योधन का वध कर अपनी प्रतिज्ञा को कैसे पूरा किया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं द्विज सभा में भीम के द्वारा लिए गए प्रण के विषय में। द्विज सभा में अपना सब कुछ गवा देने पर जब युधिष्ठिर द्रौपदी को भी दांव पर लगा बैठे, उस समय दुर्योधन के आदेश अनुसार दुशासन द्रौपदी को बालों से घसीटते हुए उनके कक्ष से भरी सभा में लेकर आया और उनका वस्त्र हरण किया। पर दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के कारण उनकी ये चाहत पूरी ना हो सकी। दुशासन ने जिस प्रकार द्रौपदी को उनके केशों से घसीटकर द्विज सभा में लाया था, उसकी इस गलत हरकत के बाद द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि वो तब तक अपने केशों को नहीं बांधेंगी जब तक अपने केशों को दुर्योधन की छाती के रक्त से ना धो ले। फिर एक एक कर सभी ने द्रौपदी को अपने कटु शब्दों के बाणों से अपमानित किया, और वो दुर्योधन ही था जिसने द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठने के लिए कहा था। और इस प्रकार द्रौपदी का अपमान करके दुर्योधन ने अपना प्रतिशोध ले लिया। उस समय पांडव विवश थे, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए। पर उसी वक्त भीम ने सौगंध खाई थी कि जिस हाथों से दुशासन ने द्रौपदी के केशों को छुआ है, जिस हाथों से उसने द्रौपदी के वस्त्रों को छुआ है, वो उन हाथों को ही उखाड़ देंगे। और जिस जंघा में दुर्योधन द्रौपदी को बैठने के लिए बोल रहा है, वो उस जंघा को ही तोड़ देंगे। फिर भीम ने द्रौपदी की भी प्रतिज्ञा को पूरा करने का वचन दिया और उसी दिन महाभारत के युद्ध की नींव पड़ी।
इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। इस हार के बाद पांडवों को 13 वर्ष वनवास में ही रहना पड़ा, जिसके चलते उनका जीवन ही बदल गया। अब हम जानते हैं महाभारत युद्ध में भीम की भूमिका और उनके द्वारा दिखाए गए प्रचंड पराक्रम के विषय में। महाभारत के युद्ध में एक नियम था। नियम अनुसार समान अस्त्रधारी योद्धा ही एक दूसरे से युद्ध कर सकते थे। भीम गदाधारी थे और नियम अनुसार उन्हें गदाधारी योद्धा से ही युद्ध करना था। महाभारत के युद्ध में भीम ने अकेले ही कौरव पक्ष से लड़ने आई कई राज्यों की सेनाओं का विध्वंस कर डाला था, जिसमें प्रमुख थी कलिंग और दक्षिण भारत के कई राज्यों की सेनाएं, और इन सेनाओं की अगुवाई कर रहे कई शक्तिशाली योद्धा भी भीम के हाथों मारे गए थे। धृतराष्ट्र के लगभग सभी पुत्रों की मृत्यु भीम के हाथों ही हुई थी। कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरव सेना के सभी प्रमुख योद्धा भीम के हाथों ही पराजित हुए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन हुए भीषण युद्ध में भीम ने अकेले ही एक अक्षौहिणी सेना का वध कर दिया था और 18वें दिन भी उन्होंने संपूर्ण एक अक्षौहिणी सेना का वध कर दिया था। कुल मिलाकर भीम ने कुरुक्षेत्र युद्ध में 3 से अधिक अक्षौहिणी सेनाओं को अकेले ही नष्ट कर दिया था। महाभारत युद्ध के दौरान भीम ने अपना प्रतिशोध और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपने गदा से दुशासन का मस्तक फोड़ दिया था। दुशासन के हाथों को उठाकर कहा कि देख दुशासन, इन हाथों को देख, इन्हीं हाथों से तूने द्रौपदी के केशों को छुआ था और इन्हीं हाथों से तूने भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र निकाले थे। ऐसा कहकर भीम ने दुशासन की दोनों बाहों को शरीर से उखाड़कर अलग कर दिया और उसकी छाती चीरकर रक्त निकाल दिया और उस रक्त से द्रौपदी के केशों को धोया। इस प्रकार द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी हुई और दुशासन का वध हो गया। महाभारत का युद्ध अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। कौरवों की ओर से अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य और दुर्योधन के अतिरिक्त कोई भी अन्य महारथी जीवित नहीं बचा था। युद्ध में सभी कौरव मारे गए थे, केवल दुर्योधन ही अब तक जीवित बचा हुआ था। धृत सभा में द्रौपदी चीरहरण के समय वो दुर्योधन ही था जिसने द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठने के लिए कहा था। उस समय पांडव विवश थे, इसलिए कुछ नहीं कर पाए, पर उसी समय भीम ने सौगंध खाई थी कि जिस जंघा में दुर्योधन द्रौपदी को बैठने के लिए बोल रहा है, मैं उस जंघा को ही तोड़ दूंगा। और ऐसा ही हुआ। माता गांधारी ने कई वर्षों तक अपने आंखों में पट्टी बांधे रखी थी। उनकी इस कठोर तपस्या का परिणाम था एक वरदान कि जब भी माता गांधारी अपनी आंखों से पट्टी खोलेंगी और उनकी नजर जिस किसी के नग्न शरीर पर पड़ेगी, उनका शरीर वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन खुद को अकेला पाकर काफी भयभीत थे, क्योंकि अब होने वाला था दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध। वो इस युद्ध में खुद को अकेला महसूस करने लगे थे और अपनी माता गांधारी के पास गए।
माता गांधारी ने दुर्योधन और भीम के बीच होने वाले गदा युद्ध में दुर्योधन को सुरक्षित करने के लिए दुर्योधन से कहा कि वह गंगा में स्नान करने के पश्चात उनके सामने नग्न अवस्था में उपस्थित हो। लेकिन श्री कृष्ण की योजना और बहकाने के कारण दुर्योधन का समस्त शरीर वज्र का नहीं हो सका, क्योंकि जब दुर्योधन गंगा स्नान के बाद नग्न अवस्था में माता गांधारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए आ रहे थे, तभी मार्ग में उनकी भेंट श्री कृष्ण से हो गई। उन्होंने दुर्योधन से कहा, इतने बड़े होने के बाद भी तुम अपनी माता के समक्ष पूर्ण नग्न होकर जाओगे? क्या तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती? इस पर दुर्योधन ने अपनी जंघा पर पत्ते लपेट लिए और माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो गए। जब माता गांधारी ने अपने पुत्र के शरीर को वज्र जैसा मजबूत बनाने के लिए अपनी आंखों से पट्टी हटाई, तो उन्होंने देखा कि दुर्योधन पूरी तरह से नग्न अवस्था में नहीं थे, अर्थात उन्होंने अपने गुप्त अंगों और अपनी जांघों को ढका हुआ था। माता गांधारी की नजर दुर्योधन की जांघों को छोड़कर उनके शरीर के जिस जिस अंग पर पड़ी वो पत्थर जैसा मजबूत बन गया। इसके बाद माता गांधारी ने तुरंत ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और दुर्योधन से कहा, मैंने अपनी दृष्टि से तुम्हारी जांघों को छोड़कर बाकी सारा शरीर सुरक्षित कर दिया है। दुर्योधन अपनी इस आदि कामबाजी से निराश होकर वहां से चल दिए। वह अपनी बची हुई कौरव सेना को छोड़कर एक झील के अंदर ध्यान लगाने चले जाते हैं। उधर युद्ध क्षेत्र में पांडव कौरव सेना की अनुपस्थिति को देखकर दुर्योधन को ढूंढने के लिए श्री कृष्ण समेत निकल पड़ते हैं, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उनको झील में छिपे हुए दुर्योधन का पता चल जाता है। जिसके बाद वो दुर्योधन को झील से बाहर आने और युद्ध करने के लिए ललकारते हैं, जिसको सुनकर दुर्योधन झील से बाहर आ जाते हैं और फिर दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध होता है। युद्ध में वो अपनी माता गांधारी के दिए हुए वज्र शरीर रूपी वरदान की बदौलत भीम को काफी हद तक हरा देते हैं। किंतु आखिर में श्री कृष्ण भीम को इशारा कर दुर्योधन की जांघा पर गदा से वार करने के लिए कहते हैं और द्युत सभा में द्रौपदी चीरहरण के समय दुर्योधन की जांघों को तोड़ने की ली हुई प्रतिज्ञा को याद दिलाते हैं। गदा युद्ध के नियम अनुसार गदा युद्ध में शरीर के निचले भाग पर वार नहीं करते हैं, पर श्री कृष्ण के कहने पर भीम दुर्योधन की जांघों पर वार पे वार करते हैं और उनको पूरी तरह से घायल कर देते हैं। अपने सबसे प्रिय शिष्य दुर्योधन को मरता हुआ देख श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम वहां आते हैं और भीम पर हमला कर देते हैं। फिर श्री कृष्ण उनको समझाते हैं और शांत करके वहां से वापस चले जाने के लिए मनाते हैं। भीम के हाथों हारने के बाद दुर्योधन को तड़पता हुआ अधमरा छोड़कर श्री कृष्ण समेत सभी पांडव अपने शिविरों की ओर चल देते हैं। रात के दौरान जब दुर्योधन तड़प रहे होते हैं, तब कौरव सेना के बचे हुए योद्धाओं में से 3 योद्धा कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा वहां आते हैं। तब दुर्योधन उनको अपनी हालत का कारण बताते हैं, जिसको सुनकर अश्वत्थामा क्रोधित हो जाते हैं और अपने मित्र दुर्योधन से पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा कर पांडवों के शिविर की ओर चल देते हैं। उनके जाने के बाद रात के समय दुर्योधन का तड़प
तड़प कर अंत हो जाता है और इसी के साथ महाभारत युद्ध भी समाप्त हो जाता है। तो ये थी दोस्तों महाबली भीमसेन के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम महाभारत के किसी और किरदार के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।